आज भले ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही हो, लेकिन एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश अपनी रंगबाजी के लिए जाना जाता था। कानपुर के बिकारू गांव का विकास दुबे अपने इलाके में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था, लेकिन पूरे देश में हड़कंप तब मच गया जब इसे गिरफ्तार करने आई पुलिस पर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर बकायदा घात लगाकर हमला किया और 8 पुलिस वालों की जान ले ली। ये देखकर सरकार के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे वहां से फरार हो गया था। अपने गांव बिकारू में बिकारू के गब्बर के नाम से मशहूर विकास दुबे की आज हम पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। विकास दुबे 26 दिसंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बिकारू गांव में पैदा हुआ था। बिकारू गांव का विकास अपनी गुंडागर्दी, मारपीट और दबंग नेचर की बदौलत न केवल उस क्षेत्र में नाम कमा चुका था, बल्कि स्थानीय नेताओं की आंख में भी चढ़ चुका था। दरअसल एक बार विकास ने अपने गांव के नजदीक कुछ पिछड़ी जाति के लोगों को पीट दिया, तो सभी उसके खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंच गए। थानेदार ने विकास को पूछताछ करने के लिए घर से उठवाकर लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक नेक चंद पांडे विकास को लॉकअप से छुड़वाने की कोशिश करने लगे। क्षेत्रीय विकास विधायक पांडे को लगता था कि वो विकास दुबे को मोहरा बनाकर अपने विरोधियों पर लगाम लगा सकेंगे। पांडे जी के एक फोन पर दरोगा ने विकास को छोड़ दिया। इसके बाद तो विकास की शैतानियों को पंख लग गए। यकीन नहीं मानेंगे आप कि विकास दुबे ने अकेले ही एक बारात को लूट लिया। केवल बारातियों के दिमाग में ये बात भर दी कि उसके साथी आसपास की झाड़ियों में छिपे हैं और उसके एक इशारे पर हमला कर देंगे। इसके बाद तो उसकी मानसिकता वाले दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ गए और विकास दुबे ने बुलेट बाइक पर चलने वाली गुंडों की गैंग बनाई और उस गैंग का नाम रखा गया बुलेट गैंग। उसके गांव का एक नागरिक था जुन्ना बाबा, जिसकी 18 बीघे जमीन पर कब्जा करने के लिए विकास दुबे ने उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद जुन्ना बाबा के परिवार के लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रात में उसके घर में घुसकर किसी ने उन्हें धमकाया और उन्होंने शिकायत वापस ले ली। बस शुरुआत यहीं से हुई विकास दुबे के डर की। इसके बाद विकास दुबे के जुर्म की लिस्ट बढ़ती चली गई। पुलिस महकमे में उसकी घुसपैठ इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस वाले भी उसके लिए काम करने लगे। अपने राजनीतिक आकाओं की शय पर वो जुर्म करता चला गया। आगे चलकर विकास दुबे ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता दल के हरि किशन का दामन थाम लिया। हरि किशन वीपी सरकार में मंत्री बने और उन्होंने बोफोर्स मामले में राजीव गांधी का नाम भी उछाला था। कुल मिलाकर विकास दुबे को लगातार राजनीतिक दलों से समर्थन मिलता जा रहा था और उसके आपराधिक गतिविधियों का दायरा भी फैलता जा रहा था। दरअसल संतोष शुक्ला ने हरि किशन को बीजेपी की टिकट नहीं मिलने दी थी, फिर भी वो 1200 वोटों से जीते, जिसके बाद विकास ने उनकी जीत का जुलूस निकाला। उस जुलूस में दोनों पक्षों की लड़ाई हुई और विकास दुबे ने संतोष शुक्ला के भाई लल्लन वाजपेयी को पीट दिया। इसके बाद लल्लन वाजपेयी अपने भाई के समर्थन से जिला पंचायत अध्यक्ष बने। लल्लन वाजपेयी ने भी अवैध वसूली का अभियान शुरू कर दिया। दोनों का एरिया एक ही था, लिहाजा इसके साथ ही विकास दुबे का टकराव भी उनके साथ शुरू हो गया। विकास दुबे को साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म अर्जुन पांडे इतनी पसंद आई कि वो लगभग 100 बार उसने देखी। लोगों ने उसका नाम ही पंडित रख दिया। विकास दुबे की क्रूरता की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसने अपने प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा जिसने उसे पढ़ाया था। सिद्धेश्वर पांडे की जमीन हथियाने के लिए उसने उन्हें गोली मार दी। विकास दुबे पर शिवल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अदालत में केस चला। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस हत्याकांड के बाद वो जेल पहुंच गया, लेकिन जेल में रहकर वो सुपारी लेकर लोगों की हत्या करने का काम करता रहा। उसने राम बाबू यादव की हत्या भी जेल से ही करवाई। उसने शिवराजपुर जिले से पंचायत के चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर अपनी कुर्सी को 15 साल तक बचाए रखा। विकास दुबे के खिलाफ इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी अदालत ने उसे जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस ने गवाहों को तोड़ दिया था। जेल से निकलने के बाद विकास दुबे सीधा शिवल्ली थाने पहुंचे। संतोष शुक्ला उस समय राज्य मंत्री के पद पर थे। आमने सामने की बहस में पुलिस मूक दर्शक बनी रही और विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को शिवल्ली थाने में ही गोली मार दी और वहां से चला गया। हैरानी की बात तो ये रही कि इसके बाद पुलिस का कोई भी कर्मचारी विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। इस घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी की बहुत किरकिरी हुई और उन्होंने आधिकारिक रूप से विकास दुबे को पार्टी से निकाल दिया। कोर्ट में केस तो चला, लेकिन विकास दुबे के खिलाफ कोई भी गवाह न होने के कारण अदालत ने इस मामले में उसे बाइज्जत बरी कर दिया।
विकास दुबे का आतंक इतना था कि उसके गांव में उसका गुणगान किए बिना कोई कुएं से पानी नहीं ले सकता था। एक 10 साल के बच्चे ने ऐसी गलती की जिसका खामियाजा उसे पेड़ से उल्टा लटक कर भुगतना पड़ा। साल 2006 तक विकास दुबे ने ड्रग्स की तस्करी भी शुरू कर दी, लेकिन वो माल के साथ पकड़ा गया। हालांकि उसे मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई। आगे भी उसके अपराधों का सिलसिला लगातार चलता रहा। साल 2018 में विकास के चचेरे भाई अनुराग की पत्नी ने अपने पति की हत्या की कोशिश के आरोप में विकास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे जमानत मिलने में 18 महीने लग गए। पुलिस का विकास पर नियंत्रण करने का मंसूबा धरा का धरा रह गया। इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर की योजना बनानी शुरू कर दी। 25 ऑफिसरों की एक टीम बनाई गई जिन्हें आदेश था कि विकास दुबे को उसके आदमियों के साथ खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस टीम में विकास दुबे के इन्फॉर्मर भी शामिल थे। इन्होंने विकास दुबे को पुलिस की योजना के बारे में पहले ही जानकारी दे दी। दरअसल ये पूरी घटना 2020 की है, जब 3 और 4 जुलाई की रात को कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा की कमांड में 50 पुलिस वाले कर्मचारी कानपुर देहात के नजदीक बिकारू गांव पहुंचते हैं। उनका मकसद था गांव के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर करना। वो लोग अभी विकास दुबे के घर के रास्ते पर ही थे कि एक जेसीबी मशीन ने उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन यही वो जगह थी जहां विकास दुबे और उसके साथी अपनी बंदूकों के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए बैठे थे। बाद में जेसीबी को देखकर पुलिस अपनी अपनी जीप से उतरी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो अचानक से चारों तरफ से फायरिंग होने लगी और अंधाधुंध फायरिंग में सारे पुलिस वाले एक एक करके वीर गति को प्राप्त होने लगे। कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा किसी तरह एक दीवार की आड़ में छुपे हुए थे और उन्होंने वहीं से एसएमएस करके डिपार्टमेंट से मदद मांगी। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुस गए। लेकिन विकास दुबे देवेंद्र मिश्रा से इतने खुन्नस खाए हुए था कि क्योंकि वो उसे लंगड़ा पुकारते थे, बस यही वजह थी कि दिल पर उसके लग गई और उसने पुलिस कमांडिंग ऑफिसर को शहीद कर दिया। उसे यकीन था कि राजनीतिक गद्दी पर बैठे उसके आका उसे बचा लेंगे। बस इसी गुमान में वो मौकाए वारदात से भाग गया। पर विकास दुबे को शायद ये मालूम नहीं था कि उस समय मुख्यमंत्री की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे थे, जो उत्तर प्रदेश के अपराधियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिए हुए थे। पुलिस का एक्शन चालू हो गया। 3 जुलाई को विकास दुबे के चचेरे भाई अतुल दुबे और प्रकाश पांडे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। 8 जुलाई को अमर दुबे और 9 जुलाई को इटावा में परवीन दुबे को भी पुलिस ने मार दिया। दुबे के 17 वर्षीय रिश्तेदार प्रभात मिश्रा को पुलिस ने हिरासत से भागते हुए गोली मार दी, लेकिन विकास दुबे वहां से फरार हो गया। अब पुलिस पूरे देश में उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद उसके इन्फॉर्मर चौबेपुर थाने के एसएचओ विनोद तिवारी और भिकारू गांव के एसआई के शर्मा को गिरफ्तार किया गया। फिर उनसे पूछताछ की गई तो विकास दुबे के सारे रहस्य खुलते चले गए। विकास दुबे लगातार भाग रहा था। भागते भागते उसे कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल रहा था। वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन को पहुंच गया और उसने वहीं आत्मसमर्पण करने का निर्णय किया। विकास दुबे की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। मंदिर के बाहर एक फूल वाले ने विकास दुबे को पहचान लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। इसके बाद उज्जैन पुलिस और एसटीएफ ने कंबाइन ऑपरेशन में विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होते वक्त विकास दुबे तेज आवाज में चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। दरअसल वो मीडिया को ये बताना चाहता था कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ा है। इसके बाद उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे को यूपी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। यूपी पुलिस जब उसे गाड़ी में लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना हुई और पूछताछ के दौरान विकास ने डींगे मारते हुए कहा कि वो मंत्रियों और नेताओं से अच्छे संबंध रखता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगली सुबह पूरी दुनिया हैरान रह गई जब न्यूज चैनल में ये खबर चलने लगी कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। यूपी पुलिस ने बताया कि बारिश की वजह से सड़क पर नमी थी और अचानक सड़क पर मवेशी आ गए। जानवरों के अचानक गाड़ी के सामने आ जाने से गाड़ी पलट गई और उसका फायदा उठाकर विकास दुबे ने पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर गोली चलाते हुए भागने की कोशिश की। बचाव में पुलिस ने गोली चलाई और गोलीबारी में विकास दुबे मारा गया। लेकिन जानकारों का कहना है कि साल 2006 में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। उसी समय से उसकी रीढ़ की हड्डी में समस्या थी। वो भाग नहीं सकता था क्योंकि वो लंगड़ा कर चलता था। वैसे आपको क्या लगता है कि विकास दुबे के एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी सही थी या गलत?
हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।